आज भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान के जो ड्रेस सिले गए हैं वो वृंदावन के कुशल कारीगर लोग लगभग 2.5 महीने से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के ब्रज भाव को समझते हैं, भगवान की भक्ति को समझते हैं। ये दुर्गा कुंड क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर है, डाबर कम्युनिटी के लोगों ने ये जगह दान में दिया था और 25 से 30 क्विंटल शुद्ध देसी घी में बना हुआ हलवे का वितरण हो चुका था। अनवरत वितरण चल रहा है। 51 तरीके के द्रव्य लाए गए हैं जिससे भगवान का अभिषेक होगा। 21 तरीके के पुष्प लाए गए हैं जिनसे भगवान का पुष्याभिषेक होगा। कई दिनों से घर का सारा कारोबार छोड़ करके सब लोग भगवान के साथ सज्जा में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा, मैं राम केशव दास हूँ, मंदिर में अपने सेवाएं देता हूँ। ये तो समझिए कि हमारे आचार्यों का और भगवान का विशेष कृपा है कि उनके जन्म दिवस पर जिनके मन में थोड़ी भी श्रद्धा होती है, जिनके मन में नहीं भी होती है, उनके मन में भी भगवान के प्रति एक भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है और लोग भगवान की तरफ एक झुकाव कर लेते हैं। आज के दिन में देखिए, कैलेंडर में तो 365 तारीख होते हैं, पर आज का दिन काफ़ी विशेष है क्योंकि जो सृष्टि के नायक हैं, तीनों जगत के नायक हैं, उनका आज आविर्भाव महामहोत्सव है। हमारे आचार्य संस्थापक शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो भी व्यक्ति मंदिर आता है उसको मंदिर के जो उत्सव हैं इसमें एक अविस्मरणीय याददाश्त लेकर के, एक आनंद लेकर इनको घर लौटना चाहिए। और इनके लिए भक्तों ने बहुत विशेष प्रयास किया है और 5 विशेष है इस बात की जन्माष्टमी में। मैं चाहूँ तो आप समय देंगे तो मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहला है कि भगवान का विशेष दर्शन। जो आज भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान के जो ड्रेस सिले गए हैं वो वृंदावन के कुशल कारीगर लोग लगभग 2.5 महीने से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के ब्रज भाव को समझते हैं, भगवान की भक्ति को समझते हैं। तो वो भगवान के भाव में जैसा कपड़ा उन पर ज़्यादा सुंदर दिखेगा वैसा कपड़ा उन्होंने बनाया है। बनारस मंदिर से जुड़े हुए लगभग 200 से 300 माताएँ हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों से घर का सारा कारोबार छोड़ करके सब लोग भगवान के साथ सज्जा में लगे हुए हैं। आप जितना डेकोरेशन देख रहे हैं सब ओरिजिनल फ्लावर से डेकोरेशन हुए हैं। 21 प्रकार के फूलों से माताओं ने मिल करके अपने हाथों से, अपने प्रेम से सबने भगवान के लिए मालाएं बनाई और भगवान को सुसज्जित किया गया है। ये भगवान का विशेष दर्शन है। दूसरा है भगवान का प्रसाद। सुबह लगभग 10:30 बजे के बारे में बता रहा हूँ, लगभग 30 से 35 हज़ार लोग दर्शन ले चुके थे और 25 से 30 क्विंटल शुद्ध देसी घी में बना हुआ हलवे का वितरण हो चुका था। इसके साथ ही लगभग 18 से 20 क्विंटल मावे में बना हुआ लड्डू का वितरण हो चुका था और तब से अभी तक अनवरत वितरण चल रहा है। अभी तक लगभग 50 से 60 क्विंटल हलवा का वितरण हो चुका है और 30 से 35 क्विंटल लड्डू बढ़ चुका है। और हमें उम्मीद है कि रात 12 बजे तक लगभग टोटल संख्या में 1.5 लाख से 2 लाख भक्त आएंगे, यहाँ पर भगवान का दर्शन करेंगे। उसके अलावा भगवान के शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। जो भी व्यक्ति मंदिर आते हैं तो आप जाएंगे बगल वाले मंदिर हॉल के बगल में भगवान की बहुत सुंदर प्रस्तुति लगी हुई है एक झांकी के माध्यम से, और वहाँ पर एक झूला बनाया गया है। झूले पर भगवान बैठे हुए हैं और हर व्यक्ति, हर आगंतुक अपने हाथों से भगवान को झुला करके अपनी सेवाएं भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान के भक्तों का संग मिलना चाहिए और आप देख रहे हैं कि आज तो भगवान के भक्तों से सराबोर हो गया है ये जगह। इसके अलावा जो भी लोग मंदिर आएँ उन सब को भगवान का नाम मिलना चाहिए, उनके कानों में भगवान के नाम की गूंज सुनाई देनी चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे। तो इसके लिए हमने 12 बजे रात से ही भगवान का अखंड हरिनाम कीर्तन चालू हो गया और आप देख रहे हैं चल रहा है और ये 12 बजे रात तक चलता रहेगा। एक और विशेष बात बताना चाहूँगा अगर आप समय देंगे तो, भगवान का जो महाअभिषेक होने वाला है, जो भगवान का जन्मोत्सव होगा मध्य रात्रि में, उससे पहले भगवान का अभिषेक होगा। 51 तरीके के द्रव्य लाए गए हैं जिससे भगवान का अभिषेक होगा। 21 तरीके के पुष्प लाए गए हैं जिनसे भगवान का पुष्याभिषेक होगा। और कल से कई सारे भक्त लगे हुए हैं भगवान के लिए भोग प्रिपरेशन में। जो बहुत एक्सपर्ट कुक है सब लोग मिल करके आज भगवान के लिए 256 तरीके के भोग बनाए हैं। इन भोग का अर्पण होगा तब भगवान की आरती होगी। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलेगा। ये दुर्गा कुंड क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर है, इसे लगभग अर्ली 1990s से चल रहा है। प्रभुपाद को डाबर कम्युनिटी के लोगों ने ये जगह दान में दिया था और यहाँ पर भगवान की विग्रह की स्थापना की गई और तब से भगवान का विग्रह का पूजा यहाँ पर चलता आ रहा है। और हर साल देखेंगे जन्माष्टमी में या अलग अलग फेस्टिवल्स हम लोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बलराम जयंती हुआ था, फिर राधा अष्टमी आएगा, फिर गौड़ पूर्णिमा आएगा। इसके अलावा वीकेंड्स में, हर वीकेंड में हम लोग यहाँ पर गीता भागवत की क्लास चलाते हैं और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको हम जन जन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। 2024 से 25 के बीच में बताऊँ कि आजकल के जो युवा लोग हैं, देखिए इनको लॉजिकल आंसर चाहिए, इनको शास्त्रों से बात बताने वाले लोग चाहिए। साधु तो इस दुनिया में बहुत हैं, पर हमारे युवाओं के मन में एक ऐसा भावना चला गया कि साधु लोग वो होते हैं जो चूना लगाते हैं, सीधा वो लोग ये समझते हैं। लेकिन इस्कॉन ने साधुओं का ऐसा एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कि हम लोग शास्त्रों से तर्क संगत बातें लोगों को, युवाओं को बताते हैं ताकि युवा लोग भी अपने आप को भगवान से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जोड़ पाते हैं और बड़ा आनंद महसूस करते हैं।
तो इस साल हमने लगभग 5000 युवाओं तक आउटरीच किया है और उसमें से 250 युवा ऐसे हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि हम लोग अपने जीवन में भगवद गीता के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, कभी नशा नहीं करेंगे, कभी व्यभिचार नहीं करेंगे, कभी दूसरों पर अत्याचार नहीं करेंगे, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो यही प्रभुपाद की कृपा है कि हम युवाओं तक भी इस संदेश को पहुंचा पा रहे हैं इफेक्टिवली, और आप सबका कृपा है, आप सबका मदद है कि आप लोग इस संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार।